नमस्ते, जूलियट आशीदिलेक। मैं रंजीत पालसरा, हिमाचल जिला किन्नौर, यूला खास यूला कंडे का स्थानीय निवासी हूँ। तो आप जानना चाह रहे हैं कि यूला कंडे में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कब बना, इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, लोक मान्यताएं क्या है। तो जो जानकारी डाटा हमने कलेक्ट की लोक पारंपरिक गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से और गांव के बुजुर्गों से, तो उसके अनुसार जो यूला कंडे का कृष्ण मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना महाभारत के पांडवों का जो काल रहा है। तो ऐसा मान्यता है कि जब पांडव हिमालय यात्रा की ओर आए थे तो उन्होंने यूला जो कंडा है वहाँ पर उन्होंने वास किया था। तो जिस स्थान पर उन्होंने वास किया था उस स्थान को बागवान के नाम से जाना जाता है। तो अब हम उसकी पृष्ठभूमि की तरफ जाते हैं कि इसका पूजा पाठ करने की पद्धति कितनी पुरानी है। तो यूलाकंडे में जो पूजा पाठ करने की जो पद्धति है वो लगभग 300 साल पुराना है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। कि पहले जो मृतक के परिवार जो होते थे वो हर वर्ष, जिसको स्थानीय भाषा में कोरंगचो कहते हैं, वो मनाने के लिए पूजन। उसका मतलब है कि आप यूलाखंडे जाकर भगवान जो मंदिर है उसके ठीक सामने गुमरंग द्वार है। जो गुमरंग द्वार है सामने जो दाईं ओर, वहाँ पे कोरंगचो यानी पूजा पाठ करने की पद्धति थी मृतक के परिवारों का। तो एक तो वो लोग जाते थे पूजा पाठ करने की, यानी कि सोन पहाड़ों के सोन परियों को भी पूजा करने की पद्धति। दूसरा, जो स्थानीय गांव के निवासी जो शिकारी थे वो लोग शिकार करने जाते थे, रात को वहीं रह जाते थे। उनको कई दिव्य चमत्कारिक कईयों को दर्शन हुए। उसका एक अलग से जो कहानियाँ हैं। और तीसरा, जो भेड़ पालक होते थे वो लोग ही निवास करते थे। वो भेड़ पालक भी पूजा पाठ करते थे, यानी जब भेड़ पालक वहाँ पहुँचते थे तो वो पूजा पाठ करना, जब नीचे को उतरते थे कंडे से तो पूजा पाठ करना, भोजन करने से पहले पूजा पाठ करना, स्पेशल जो रस्म रिवाज के हिसाब से जो त्यौहार होता था उस दिन पूजा पाठ करने की पद्धति। तो इस प्रकार से पूजा पाठ करने की पद्धति लगभग 300 साल पुराना। तो ऐसा मान्यता है कि वहाँ किसी स्थानीय निवासियों को एक पत्थर की मूर्ति मिली और वो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का था। तो फिर गांव के स्थानीय जो उस समय के जो रहे हैं उन्होंने उस समय 18वीं सदी की बात, तो बुशर का जो राजा था केरी सिंह था। तो केरी सिंह से उन्होंने वहाँ पर जो है तो जन्माष्टमी मनाने का जो है तो एक उन्होंने परमिशन लिया। उसके बाद से ऐसा मान्यता है कि हर जन्माष्टमी के दिन सप्तमी को लोग गाँव से लोग पूरे पारंपरिक गीतों के साथ जो है तो यूलाकंडे जाते हैं और अष्टमी को जन्माष्टमी जो है तो पूरे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये इतिहास की पृष्ठभूमि रही है। और इसका जो प्रमाण कुछ मैं साझा करना चाहूँगा, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वहाँ पर है, उसके क्या क्या प्रमाण हैं। तो देखिए, एक तो भगवान जो बागवान स्थान है, उस बागवान स्थान से जो है तो ठीक ऊपर चोटी, जिसको स्थानीय भाषा में चौकोनिंग या फिर पांडव श्वार के नाम से जाना जाता है, उसका जो मुख है वो मंदिर की तरफ है और जो पूंछ है वो कुल्लू की तरफ है। और दूसरा, बागवान जो कृष्ण का मंदिर है उससे पार्ले साइड जो स्थान है उस स्थान को रोरा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर पांडवों द्वारा रोपा गया दान की कुछ बूटों की जो आज भी जो है तो उसकी जो प्रजाति है वो आज भी पाई जाती है, देखा जाता है। उसके जो ऊपर तरफ को, अब आरली तरफ को माजागंग के नाम से है। और उस स्थान को जो वहाँ पर बहुत मधुमक्खियाँ
भंवरे होते थे, 18 रंग के फूल जो है तो पूरे यूलाकंडे में देखा जा सकता है। तो उस स्थान को भी वसप्यास के नाम से भी जाना जाता है, या छुसप्यास या वसप्यास स्थानीय नाम से, यानी कि वो शहद का जो है तो उस वो के केंद्र बिंदु। तो वो सब प्रमाण के हिसाब से उसके जो ऊपर तरफ आगे तरफ है वो बांगरंग नागिन का जो है ना वो वास है, उनका जो अस्तित्व है बहुत बड़ा है। उनके जो बांगरंग से जो योलिंग नागिन, योलिंग स्थानीय भाषा में जुड़वे को बोलते हैं, वो जो जुड़वे थे वो पानी को वो पार से वो इधर को मोड़ के लाए मंदिर की तरफ को, और वो भगवान से पूरा देखा जा सकता है। भगवान जो कृष्ण मंदिर से वो ऊपर पूरा पहाड़ से दो बिल्कुल बराबर पहाड़ से बाहर जो जलधारा जो बह रही है वो यूलिंग नागिन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा बुजुर्ग कहते हैं हमारे कि जब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बांसुरी की आवाज़ जो धुन सुनाई देती थी, तो वो प्रेम के अश्रु जो जलधारा आज कृष्ण मंदिर के जो है तो में जो पानी है वो वही जलधारा जो है तो वो प्रेम के अश्रु के रूप में कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए वो मंदिर तक आए। तो वही जलधारा आज कृष्ण के जो तालाब के अंदर जो मंदिर है, तालाब का जो पानी है, वही जलधारा आज भी जो है तो विद्यमान है। तो वो जो जलधारा है मंदिर से ठीक ऊपर, वो बिल्कुल सरफ की तरह ऐसे है नृत्य करते हुए, जैसे जैसे मान लो वो नृत्य कर रहे हो। उसी जलधारा को स्थानीय भाषा में चेशित ती के नाम से जानते हैं, यानी राइटिंग वाटर। तो मान्यता ये है कि उस जलधारा में जो स्थानीय लोग हैं वो टोपी लगाते थे, किनोरी टोपी। अगर किनोरी टोपी पूरा तैरते हुए नीचे तक गया तो उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने टोपी लगाया, उसका जो वर्ष है वो शुभ होगा, मंगलकारी होगा। और जिसका टोपी वो जो अटक गया या फिर डूब गया तो उसका जो साल है वो कुछ कष्टदायक हो सकता है या फिर अशुभ संकेत होते हैं। तो उस स्थिति में वो याचक जो है जो भक्त है वो फिर मंदिर जाकर वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करके जो अशुभ संकेत जो आए थे उस व्यक्ति के लिए, तो वो क्षमा याचना करके वो समर्पण की भाव से वो कृष्ण के जो चरणों में वो समर्पित हो करके क्षमा याचना करता है। तो उसका क्षमा याचना यानी कि उसकी जो बुरे संकेत के जो आए, जो टोपी जो अटक गया था, वो जो है तो वो टल जाते हैं। वो जो है क्या नाम जो उसके अशुभ संकेत है वो टल जाता है, एक ये मान्यता भी है। और मंदिर के आप पार्ले साइड चिकिम और मुकिम के नाम से दो पर्वत हैं। चिकिम यानी नरक और मुकिम यानी स्वर्ग। स्वर्ग और नरक का जो है वो वहाँ पर क्या क्या है कि बुजुर्ग हमको से मैंने सुना है कि एक शिकारी रात को वहीं रह गए थे। जब शिकारी वहाँ रह गए थे तो जो चिकिम जो वाला जो पर्वत है वो ठंडा बहुत है, वो बिल्कुल अंधेरा जैसा है। वहाँ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़, यानी कि नरक, यानी कि लोग नरक में दुखी हैं। और जो ऊपर जो मुकिम वाला स्थान है वो चमकीला, वो बिल्कुल बिजलियों से चमाचम, हंसने खिलने की आवाज़ें, बाजे नगाड़ों की आवाज़ें, वो स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध। तो चिकिम और मुकिम का भी वो वहाँ पर मान्यता है। और क्या नाम, ये जो मंदिर का जो अभी वर्तमान में जो कब बना, उसका जो इतिहास ये है कि 1994 में
बागवान जो स्थान है उसका एक कमेटी बना, गठन हुआ और लगभग 1998 के आसपास इसको पंजीकरण किया गया। उसके बाद इस मंदिर को रिनोवेट किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया। तो उसके बाद 2010 तक लगभग इसके आसपास इसको जिला स्तर के का श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी का मेला भी घोषित किया गया। और जब वर्तमान में लॉकडाउन के बाद 2020, 21, 22 और 23, 24 के बाद तो इतना ज़्यादा मतलब पर्यटक हैं उनके लिए वो इतना ज़्यादा जो है तो प्रिय स्थल हो गया वो, कि आज वहाँ पे हर दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इस स्थल को पवित्र बनाने के लिए, इस स्थल को सुरक्षित रखने के लिए और इसे इसे एक जो पवित्र स्थल है और अच्छा रखने के लिए वहाँ पर जो टेंटिंग जो लगाने की जो 1-2 साल लोगों ने वहाँ जो टेंट लगाते थे वो बिल्कुल बंद हो चुका है अब, क्योंकि वहाँ पर जो है तो वो जो है तो ताकि गंदगी ना फैले। वो जो टेंटिंग है वो जंगल ख़त्म होते ही गेट आता है जिला कंडे का, तो उस जंगल से नीचे ही टेंट लगाने की सुविधा अपने मलकेतों में, उस कंडे में कोई भी टेंट नहीं लगा सकता। आप एक ही दिन में जाकर उसको वहाँ के पवित्र स्थल का पूजा पाठ, मेडिटेशन, दर्शन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा संक्षिप्त जानकारी। नमस्ते जुले ताशीदले।